नमस्ते। आज हम लोग क्लास 8 की हिंदी पुस्तक की दीवानों की हस्ती कविता की व्याख्या और भावार्थ को जानेंगे, जो भगवती चरण वर्मा के द्वारा रचित कविता है। तो थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। भगवती चरण वर्मा का जीवन परिचय। हिंदी साहित्य जगत की प्रसिद्ध लेखक श्री भगवती चरण वर्मा का जन्म सन 1903 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शफीपुर में हुआ। इन्होंने इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से है, से बीए और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। शुरुआत में इन्होंने कविता लेखन पर ध्यान दिया, मगर बाद में उपन्यास लेखन में इनकी रुचि बढ़ गई। इन्होंने फिल्मों में भी काम किया, लेकिन पत्रकारिता और लेखन के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भगवती चरण वर्मा जी ने काफ़ी समय तक आकाशवाणी रेडियो के लिए भी काम किया। बाद में इन्हें राज्यसभा सदस्य की मानद उपाधि भी दी गई। उनकी प्रमुख कृतियों में महाकाल, कर्ण, मधुकन, प्रेम संगीत आदि शामिल हैं। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपने अद्भुत योगदान हेतु इन्हें सन 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। श्री भगवती चरण वर्मा जी ने 5 अक्टूबर 1981 को दिल्ली में अपनी देह त्याग दी। अब हम लोग कविता की व्याख्या जानते हैं। कविता की पंक्तियां हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इसका भावार्थ है, दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, अर्थात वो इस घमंड में नहीं रहते कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, और ना ही उन्हें किसी चीज़ की कमी का कोई मलाल रहता है। कवि खुद भी एक दीवाने हैं और बस अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम टिक नहीं पाता है और धूल की तरह उड़नछू हो जाता है। अगली पंक्ति है, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि दीवाने मस्त मौला लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशियों से भर जाता है। फिर जब वो उस जगह से जाने लगते हैं तो सब काफ़ी दुखी हो जाते हैं। लोगों को उनके जाने का पता तक नहीं चलता। वो तो मन में ही अफसोस करते रह जाते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कभी कब आए और कब चले गए। अगली पंक्ति है, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दीवानों की हस्ती कविता में आगे कवि कहते हैं कि मुझसे मत पूछो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो बस चलते रहना है, इसलिए मैं चले जा रहा हूँ। मैंने इस दुनिया से बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, अब मैं उस ज्ञान को बाकी लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, इसलिए मुझे निरंतर चलते रहना होगा। अगली पंक्ति है, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। भगवती चरण वर्मा दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं लोगों से खूब घुलते मिलते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों भावनाएं एक समान हैं, इसलिए वो दोनों परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं। इस तरह कवि अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों का दुख सुख बांटते हैं और उन्हें एक समान ढंग से ग्रहण करके आगे बढ़ जाते हैं। अगली पंक्ति है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है। लोग स्वार्थ में इतने हैं कि बस भिखमंगों की तरह सबसे कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, मगर कवि स्वार्थी नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाया है। लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास हमेशा कवि के दिल में रहता है। उन्होंने जीवन में काफ़ी बार असफलता और हार का स्वाद भी चखा है, लेकिन इसका बोझ उन्होंने कभी किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला। इस तरह कवि ने स्वार्थी दुनिया को भरपूर प्यार दिया और अपनी नाकामयाबी का भार हमेशा स्वयं ही उठाया है।
अगली पंक्ति है, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना या पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाते हैं, उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है। मगर कवि खुद एक जगह बंधकर नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं और वो अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो इसी में खुश और संतुष्ट हैं।